शिक्षा ये वो जरिया है जो इंसानों को दूसरे जीवों से बेहतर और बुद्धिमान बनाता है, सही और गलत के बीच फर्क समझाता है, समाज में हो रही हर एक अन्याय के विरोध करना सिखाता है। और इसी शिक्षा की जैसे कोई अंत नहीं होता, ठीक वैसे ही शिक्षा की कोई भेदभाव नहीं होता। तो आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इस मूवी से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी की मेन कैरेक्टर कांति शरण जी भगवान महादेव की भक्त के साथ साथ बहुत ही भोला इंसान था। महाकाल मंदिर के बाहर महाकाल प्रसाद भंडार नाम की उनका एक दुकान था। कांति शरण जी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी से रहता था। अब एक दिन अचानक कांति शरण जी जब अपनी दुकान में था, तब कांति शरण जी की बीवी कांति शरण जी को फोन करके कहा उनके बेटे विवेक अस्पताल में भर्ती है। खबर सुनते ही कांति शरण जी तुरंत अस्पताल पहुंच गया और डॉक्टर से मिला ये जानने के लिए आखिर विवेक को हुआ क्या है। अब डॉक्टर ने कांति शरण जी को कहा विवेक बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक साथ 3 वायग्रा टैबलेट खाने की वजह से और कई बार हस्तमैथुन करने की वजह से वो बेहोश हो गया था। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। विवेक को लगता है उसने कुछ ऐसा कर दिया जो उसे कभी करना नहीं चाहिए था और उसे ऐसा लग रहा है वो किसी को मुंह दिखाने की लायक नहीं रहा। फिर डॉक्टर ने कहा आपको एक दोस्त की तरह उसे संभालना होगा, नहीं तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसके बाद कांति शरण जी विवेक की दोस्त को पूछा आखिर क्या हुआ था स्कूल में। तो उसने कहा स्कूल में डांसिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस चल रहा था। जो लड़की उसकी पार्टनर थी, अचानक टीचर ने उसे बदल दिया और उसकी वजह से रॉबिन और उसकी दोस्त उसकी प्राइवेट पार्ट को लेकर चिढ़ाने लगा, ये कहकर कोई भी लड़की तेरे पास नहीं आएगा, तुझे प्रॉब्लम है। और तभी से विवेक के दिमाग में एक चीज़ बैठ गया, उसे लगने लगा सच में उसे प्रॉब्लम है। विवेक कई बार स्कूल के बायोलॉजी टीचर से पूछने की कोशिश की, लेकिन डर की वजह से ठीक से पूछ भी नहीं पाया और ऊपर से टीचर भी उसे भगा दिया। उसके बाद विवेक और उसके दोस्त छुपके से एक लोकल डॉक्टर के पास गया, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बल्कि फर्जी था। उसने विवेक को कुछ दवाइयाँ दे दिया। उसके बाद काम नहीं बना तो रोड में खुलेआम एक आदमी नकली दवाइयाँ सेल कर रहा था, उसके पास से भी दवाइयाँ खरीद लिया। फिर से काम नहीं बना तो वो रॉबिन के दोस्त के कहने पर एक मेडिसिन शॉप में जाकर वायग्रा के टैबलेट खरीद लिया और उसके बाद 3 लगातार टैबलेट्स खाने की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन कांति शरण जी को पता नहीं था बात और भी बिगड़ चुका है। रॉबिन और उसके दोस्त विवेक की वीडियो बनाकर पूरे स्कूल में फैला दिया था। जब अगले दिन कांति शरण जी विवेक को लेकर स्कूल गया तो स्कूल के चेयरमैन और बाकी टीचर्स कांति शरण जी को विवेक की वीडियो दिखाकर कहा हम विवेक को स्कूल से रस्टिकेट कर रहे हैं। अब स्कूल से लेकर मोहल्ला तक विवेक की वीडियो पूरी तरह से फैल चुका था। कांति शरण जी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। जहां एक तरफ विवेक डिप्रेशन में चला गया था, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, वहीं दूसरी तरफ मोहल्ला वाला जिस तरह से हर रोज उसकी बेटी और बीवी को ताना मार रहा था, आखिर वो करे तो क्या करे। कांति शरण जी हर सुबह शिवलिंग के सामने बैठकर बस एक ही चीज कहता था, हे महाकाल, अगर हम गलत है तो हमें दंड दीजिए, लेकिन अगर हमारी कोई गलती नहीं है तो हमें और हमारे परिवार को बचाइए। अचानक एक दिन कांति शरण जी ने देखा उसके दुकान में एक बैग पड़ा हुआ था। उसने सोचा कोई भूल कर चला गया होगा, इसलिए उसने उस बैग को लेकर अपने घर चला गया। लेकिन घर का माहौल ठीक नहीं था। पूरे परिवार को बचाने के लिए कांति शरण जी अपनी रिश्तेदार के घर जाने के लिए सोचा। अब रात को कांति शरण जी चोरी छुपे पूरी परिवार के साथ स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन में बैठकर कांति शरण जी के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था, आखिर वो कितना दूर भागेगा जिससे वो विवेक के साथ साथ पूरी परिवार को बचा पाए। अचानक कांति शरण जी ने देखा विवेक वहां पर नहीं था। कांति शरण जी चारों तरफ ढूंढने के बाद उसने देखा विवेक रेल की पटरी के ऊपर खड़ा था और सामने से तेजी से एक ट्रेन विवेक की तरफ आ रहा था। कांति शरण जी काफी दूर था। वो विवेक को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन ट्रेन विवेक के करीब आ चुका था। लेकिन कोई था जिन्होंने विवेक को बचा लिया था। विवेक को जिंदा देखकर कांति शरण जी को राहत मिला। कांति शरण जी की भोलापन और सच्ची दिल से महाकाल को बार बार पुकारना शायद देवादिदेव महादेव ने सुन लिया। अब जिन्होंने विवेक को बचाया वही है इंसानी रूप में भगवान शिव शंभू। जिन्होंने विवेक को बचाया था उन्हें कांति शरण जी बड़े भोलेपन से सब कुछ बताने के बाद उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा, कांति भाई, क्या आपको नहीं लगता कि अगर विवेक को सही समय पर सही ज्ञान दिया जाता तो शायद ये नौबत ही नहीं आता। कांति भाई, आपको क्या लगता है भागने से विवेक ठीक हो जाएगा? क्या वो फिर से खुदकुशी करने की कोशिश नहीं करेगा? और कांति भाई, भागते वो है जो सच में गलती करके अपनी गलती छुपाने की कोशिश करता है। और एक बात, जरूरी नहीं है कि छुपा के की जाने वाली हर एक चीज गलत हो। उसके बाद कांति शरण जी ने कहा, क्या अब मैं स्कूल के नाम पर केस करूं? तो उन्होंने कहा, कांति भाई, सिर्फ स्कूल ही नहीं, जिस जिस इंसान ने विवेक को सही जानकारी नहीं दिया वो सब दोषी है। यहाँ तक कि आप भी मुंह छुपाकर भाग रहे थे, क्या आप दोषी नहीं है? और हाँ, रास्ते में हजारों दिक्कत आएगा, लेकिन पीछे मत हटना, रख विश्वास, तू है शिव का दास।
अब अगले दिन कांतिसरन जी स्कूल के चेयरमैन से लेकर फर्जी डॉक्टर, रोड पे नकली मेडिसिन बेचने वाला वो आदमी और मेडिसिन शॉप के ऑनर सबके नाम पर केस कर दिया। यहाँ तक कि खुद के नाम पर भी केस कर दिया। लेकिन कांतिसरन जी को पता नहीं था आगे रास्ता और भी मुश्किल होने वाला है। इस केस की दूसरी तरफ जो वकील था वो थी स्कूल की चेयरमैन की बहू कामिनी जी। वो बहुत ही पावरफुल वकील थी। अब जो वकील कांतिसरन जी की तरफ से लड़ने वाला था, कामिनी जी की कहने पर वो कोर्ट छोड़कर ही भाग गया। अब कामिनी जी ने जज को कहा यह केस पूरी तरह से यूजलेस है और ऊपर से इनका कोई वकील भी नहीं है, इस केस को आप यही डिसमिस कर दीजिए। लेकिन कांतिसरन जी की बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद जज ने एक और डेट दे दिया। कांतिसरन जी को समझ में आ गया था कोई भी वकील उनका केस नहीं लड़ेगा, उन्हें खुद ही लड़ना होगा। लेकिन कैसे? उन्हें तो वकालत के बारे में कुछ भी नहीं पता। कांतिसरन जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो क्या करे। ठीक उसी वक्त जो बैग दुकान से कांति जी ने लाया था वो बैग अचानक कांति जी के सामने गिर गया और उस बैग में से कुछ किताबें बाहर आ गया। शायद कांति जी अकेले नहीं था, उनके ऊपर साक्षात महादेव का आशीर्वाद था। अब दूसरे दिन कोर्ट में कार्रवाई शुरू होने के बाद कामिनी जी फिर से जज को कहकर केस को डिसमिस करने की कोशिश की। लेकिन इस बार कांतिसरन जी अटूट था केस को जीतने के लिए। कांतिसरन जी जज को कहा अगर स्कूल ने सही वक्त पर सही शिक्षा दिया होता तो आज विवेक के साथ ये हाल नहीं होता। लेकिन कामिनी जी ने कहा तो आप एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जाकर केस कीजिए, स्कूल के ऊपर नहीं। उसके बाद कांतिसरन जी जज साहब को कहा जज साहब अगर कोई ट्रक आपको धक्का मारकर अपाहिज बना दे तो आप ट्रक ड्राइवर के ऊपर केस करेंगे या फिर टाटा जी के ऊपर केस करेंगे। अब जज साहब को समझ में आ गया था केस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये आदमी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए जज साहब कांति जी के कहने पर केस रजिस्टर कर लिया। केस की कार्रवाई आगे बढ़ रहा था। कामिनी जी के सामने कांतिसरन जी कुछ भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कांतिसरन जी केस हार जाएगा। लेकिन अचानक एक दिन जिन्होंने विवेक को बचाया था उनके साथ फिर से मंदिर के बाहर कांतिसरन जी का मुलाकात हो गया। फिर से उन्होंने कांति जी को मुस्कुरा के कहा अगर सवाल नहीं करोगे तो जवाब कैसे मिलेगा? सवाल में ही जवाब छुपा रहता है। और हमेशा याद रखना सच से कभी मत भागना, रख विश्वास तू है शिव का दास। कांति जी को एहसास हो गया चाहे कुछ भी हो जाए विवेक को वही स्कूल में फिर से दाखिला करना है। एक और बार केस की हियरिंग का डेट आ गया। इस बार कांति जी के साथ पूरा परिवार खड़ा था। ऐसा लग रहा था कांति जी शायद केस जीत जाएगा। जज साहब ने एक और डेट दिया हियरिंग के लिए। दूसरी तरफ कांति जी हर न्यूज में छाया हुआ था। पब्लिक कांति जी को बहुत सपोर्ट कर रहा था। पब्लिक का बस एक ही कहना था जिसके बारे में कोई नहीं बात करता उसके बारे में बच्चों को भी पता होना चाहिए, उनकी ही भलाई के लिए। पब्लिक का भरपूर सपोर्ट था कांतिसरन जी के साथ। दूसरी तरफ चेयरमैन को समझ में आ गया था वो केस हारने वाला है, इसलिए पुलिस स्टेशन में कई लोगों के साथ मिलकर कांति जी के नाम पर एफआईआर दर्ज कर दिया और पुलिस से डरा कर मिलने पर मजबूर किया। चेयरमैन जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। कांति जी डर कर चेयरमैन से मिलने चला गया और परिवार के सुरक्षा के लिए चेयरमैन के कहने पर केस वापस लेने के लिए साइन भी कर दिया और इसके बदले में चेयरमैन कांति जी को 1 करोड़ का एक चेक दिया। अब उस दिन घर लौटने के वक्त कांति जी का एक्सीडेंट हो गया। चारों तरफ न्यूज फैल गया कांति जी मर चुका है। लेकिन 3 दिन बाद जब कांति जी को हॉस्पिटल में होश आया तो उसने देखा सामने सिर्फ वही इंसान खड़ा है जिन्होंने विवेक को मारने से बचाया था। लेकिन इस बार इंसानी रूप में नहीं, साक्षात देवादिदेव महादेव के रूप में था। कांति जी तुरंत पैर पकड़कर कहा हमें माफ कर दीजिए महाराज, अगर मैं पैसा नहीं लेता तो वो मेरे परिवार को खत्म कर देता। उसके बाद साक्षात महादेव फिर से इंसानी रूप में वापस आकर कहा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था रख विश्वास तू है शिव का दास, चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी सच का साथ मत छोड़ना। लेकिन अभी भी देर नहीं हुआ, आज हियरिंग की फाइनल डेट है। चलो मैं तुम्हें कोर्ट तक छोड़ देता हूँ, बहुत सारे लोग तुम्हारे राह देख रहे हैं। अब इस पर जज साहब पब्लिक के बीचों बीच में फैसला सुनाने वाला था, इसलिए कोर्ट के बाहर खुला मैदान में कोर्ट की कार्रवाई शुरू हो चुका था। अब अहम वक्त पर कांतिसरन जी कोर्ट में पहुंच गया। कांतिसरन जी को देखकर चेयरमैन से लेकर कामिनी जी भी हैरान हो गया, क्योंकि सभी को पता था कांतिसरन जी मर चुका है। पहले तो कांतिसरन जी जज के सामने जाकर कहा चेयरमैन कैसे उन्हें डराकर साइन लिया था और उसके बाद 1 करोड़ की चेक भी वापस कर दिया। क्लोजिंग स्टेटमेंट में कांति जी ने कहा अगर स्कूल ने सही वक्त पर विवेक को सही ज्ञान दिया होता तो आज विवेक का यह हाल नहीं होता। आज वो हर पल मर रहा है, डर डर के जी रहा है। वो जब वो टीचर के पास गया था ये जानने के लिए क्या सच में उसे प्रॉब्लम है, क्या फ्यूचर में उसकी बीमारी और बढ़ जाएगा, तो टीचर ने कुछ ना कहकर उसे भगा दिया था और उसके बाद लाभ उठाया वो फर्जी डॉक्टर और रोड पर इलीगल मेडिसिन बेचने वाला वो आदमी
और साथ में बिना प्रेस्क्रिप्शन के एक बच्चे को वायग्रा टैबलेट देने वाला ये मेडिसिन शॉप ओनर। और जिन्होंने वीडियो बनाया था स्कूल उन्हें कुछ नहीं किया। इसके बाद गांधी जी जज साहब को कहा, मैं बस ये चाहता हूँ स्कूल मेरे बेटे को दाखिला दे दे। और माफ़ी मांगकर चेयरमैन 101 रुपये, मेडिसिन शॉप ओनर 51 रुपये, फर्जी डॉक्टर 21 रुपये और रोड में इलीगल दवाई बेचने वाला ये आदमी 11 रुपये महाकाल को चढ़ाए। उसके बाद कामिनी जी ने कही, क्या विवेक सर उठाकर स्कूल में आ पाएगा? विवेक वहाँ पर आ चुका था। उसने कहा, मैंने गलती किया है, मैं मानता हूँ, मुझे उकसाया गया। जब मैं टीचर से मदद लेने गया तो मुझे डांट कर बाहर निकल गया। क्या ये गलती नहीं है? उस जगह पर मौजूद हर एक इंसान विवेक को सपोर्ट करने लगा। आखिर कोर्ट ने गांधी जी के पक्ष में राय दे ही दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट को ऐसा लग रहा था अगर चेयरमैन सही होता तो वो गांधी जी को 1 करोड़ की रिश्वत क्यों दिया, जो दरअसल गलत है। आखिरकार सच्चाई का ही जीत हुआ। वीडियो खत्म होने से पहले एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, क्या कहीं ना कहीं कामशास्त्र की शिक्षा यानी कि सेक्स एजुकेशन जरूरी नहीं है? क्योंकि आज के डेट में भी इससे जुड़ा हुआ हर ज़रूरी एक चीज़ मेडिकल शॉप से खरीदने से पहले इंसान खिचखिचाता है। ऐसे भी लोग हैं जो गायनोलॉजी से खुलकर बात भी नहीं कर सकता, शर्माता है। इससे ज़्यादा ज़रूरी बच्चों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़ा एक और चीज़ गुड टच और बैड टच, इन सब के बारे में भी बात होना चाहिए। ना जाने कितने छोटे छोटे बच्चे इन केस का शिकार हो चुका है, वो भी किन लोगों से? जो आसपास रहने वाले लोग हैं, रिलेटिव्स, कोई भी हो सकता है, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। अब इम्पोर्टेंट ये नहीं कि कौन हो सकता है, इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चों को कैसे सेफ रखा जाए। 80% केस में बच्चों के माता पिता को भी पता नहीं होता, क्योंकि पहली बात तो बच्चों को डराया जाता है और दूसरी बात बच्चे खुद अपने माता पिता से बोलने से डरता है। अगर सही बात करने से बच्चे सेफ रहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ कर देना, लेकिन जो फैक्ट है मैंने वही कहा। और हाँ, जो इंसान सच के साथ है, सच बोलने की हिम्मत रखता है, देवादिदेव महादेव उनके साथ हमेशा रहेंगे। तो बोलो हर हर महादेव।